भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण। राधे राधे। आपने की मैं अपनी कथा सुना रही हूँ, आप वीडियो भी डाल रही हूँ। डेली पहले भी पढ़ती थी, लेकिन अब मैं वीडियो डाल रही हूँ। आपको मैंने पहले भी सुना ली, 12 पार्ट तक मैंने सुनाए और आज है मैंने 13वां पार्ट जो मैं आपको सुना रही हूँ। क्या है 13वें पाठ में? थोड़ा सा गीता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कार्तिक महीने में नारायण का नाम तो सब पापों का हरने वाला है, पुण्य प्राप्त करने वाला है। आज मैं आपको अब 13वां अध्याय सुना रही हूँ। क्या है 13वां अध्याय में? राजा पृथु ने हाथ जोड़कर क्या किया? देव ऋषि नारद से कहा। मैंने कल आपको सुनाया था कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य इस तरीके से सब मिलता है। अब ये मैं आप बता रही दूसरा। हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। नारद जी से कह रहे हैं राजा पृथु कि हमें ये जो भगवान की पूजा करते हैं उसका महत्व सुनाइए, बताइए क्या महत्व मिलता है। वह नारद जी बोले, तब राजा पृथु जो मनोविनोद हंसी में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। कोई भूल से भी भगवान का अगर मुंह से राधे 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 कृष्णा कुछ भी बोल लेता है उसका भी फल उसे मिलता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है, चाहे वो वैसे नहीं कर रहा लेकिन मन में है कि मैं करूं, उसका परिणाम, उसके महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूं आपको। कैसे? आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर क्या है, दीर्घपुर नामक एक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा रहता था, राज्य करता था वहां पर। फिर वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था, मतलब प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। और जो अत्यंत दुराचारी, और उसके एक पुत्र भी था जो कैसा था, उसका नाम क्या था? धूम्रकेश। धूम्रकेश जो अत्यंत दुराचारी था। राजा तो नहीं था लेकिन उनका पुत्र दुराचारी था। अब वो क्या करता था? उसमें जुआ का, चोरी का, जुआरी मतलब जुआ खेलना, चोरी करना, मतलब जो गलत काम है वो सारे करता था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। और एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद क्या हुआ? छोटी रानी के महल में चली गई। अब आप सुन रहे हैं ना? पुत्र था, पुत्र बहुत खराब, मतलब बहुत ही दुराचारी था। अब सभी को सताता था, गलत कार्य करता था। ऐसा था राजा का पुत्र। और एक दिन वो खेलते हुए खेलते खेलते उसकी बॉल जो थी छोटी रानी के महल में चली गई। फिर क्या था? वह गेंद लेने महल में गया और उसकी माता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास करने लग गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को क्या किया? प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। उसे कोई दंड नहीं दिया, बस इतना ही दंड दिया कि उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद क्या? राज्य से बाहर निकाला और क्या करा? अब राजकुमार क्या करता? वन में रहकर प्रतिदिन क्या करता था? मदिरा पान करता था, मांस मदिरा ऐसी चीजें ही खाता और खाता पीता
तथा रात्रि को वैश्यों के पास चला जाता। चोरी आदि करके जो भी वह धन वह प्राप्त करता सब वैश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय में भटकते भटकते कहाँ पर वृंदावन आ गया, वहां पे पहुंच गया। वृंदावन में धूमकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा तो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजा कर रहा था, भजन कर रहा था, स्नान आदि कर रहा था, कंदमूल फल खाता था, अन्न वगैरह कुछ नहीं खाता था, कंदमूल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन क्या करता, भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान इस दुख रूपी संसार में डूबे रहे तो मुझ दीन की आप रक्षा करें। इसी तरह वो भगवान से मांगता था। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह कभी कभी रोने लग जाता। उसे प्रेम था भगवान से, तो उनको देख के बात करते करते वो रोने भी लग जाता था। और उसके बाद कभी गाने कभी नाचने है, इसी तरीके से वो भजन गाना करना इनमें लगा रहता था। और उसके बाद क्या करता था, धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। क्या करा उसने, मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर ही सो गया, वहीं पर सो गया पूजा कर करा। देवयोग में राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेशु क्या मारा गया। राजा के जो दूत थे वो आ गए और उनके हाथ से वो मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए घर पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज ने क्या किया, अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अधर्य आदि देकर उसका सत्कार किया, उसके पैरों में जल चढ़ाकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए क्या कहा, तुमको धिक्कार है, तुम इसे क्यों लाए। वो कह रहे तुम इसे क्यों लाए। अब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाना। क्यों, वो तो विष्णु भक्त हो गया था, वृंदावन में जब रहा तो उसको देखकर दूसरे को देखकर पूजा पाठ करता, अब विष्णु भक्त हो गए। फिर धूमकेश को यहाँ पर क्यों लाए, उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य से ही किया हो, मतलब हंसी में ही किया हो, फिर भी वह वैकुंठ को में जाने का अधिकारी है, फिर भी वो वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूमकेतु को अपने निकट बैठा कर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। क्या, 9 प्रकार की। उसकी कथा सुनने के बाद परीक्षित कीर्तन से शुक्रदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी। अभी देखिए पूजन होता है इनका बिहारी जी का, कैसे होता है, उनकी कथा सुनने से तो राजा परीक्षित की तरह हो जाते हैं, कीर्तन करने से शुकदेव जी की तरह, स्मरण से जो याद रखते हैं प्रहलाद की तरह याद करते हैं, जो पाद सेवा से पैरों की सेवा से लक्ष्मी आती है, पूजा से पृथु राजा बनते हैं, और वंदना से अक्रूर थे ना कृष्ण भगवान के साथ अक्रूर जी वो, और दास्य भाव से अर्जुन, और आत्मनिंदा निवेदन से राजा बलि। जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक भोगने वाले हो, लेकिन नहीं, तुमने इतनी सी भी पूजा की, अपने हाथ से मूर्ति भी बनाई है, इस कारण तुम इसके अधिकारी नहीं हो, नरक के तो अधिकारी हो ही नहीं। परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की, मूर्ति बनाई, निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ धाम मिलेगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा
निरर्थक नहीं जाती। कार्तिक भगवान में गोपाल विष्णु इनकी पूजा करो, बिल्कुल भी निरर्थक नहीं जाती। और जहां पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी है। जहां शालिग्राम है वहीं पर ही गंडकी नदी है तथा अन्य तीर्थ है। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, स्वामी भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे बताइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा भेजी। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में क्या हुआ, उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उसके रोमांच खड़े हो गए। उसके पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने क्या किया, अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। अब क्रोधित होकर मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने की उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि ने कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप व शिला रूप होकर तुम में स्थित होंगे, यानी कि गंडकी नदी में, शालिग्राम जी गंडकी नदी में ही मिलते हैं, और जब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया वह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा, जब शालिग्राम बन के वो तुम्हारे अंदर ही विराजेंगे। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ को चले गए। उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिला। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन की पूजा का फल है। अगर वो डेली रोज करते तो कितना फल मिलता, उसी का परिणाम है। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दे दिया। ये है इनकी कथा। अब आपको कल मैं सुनाऊंगी 14वां अध्याय। अब मैं लाइव भी सुना रही हूँ, आप उसमें भी मेरे पाठों को सुन सकते हैं। सुबह 5 से 6 के बीच में, मतलब 6 बजे तक मैं शुरू कर लेती हूँ। 5:30 भी, मतलब 5 से 6 बजे तक मैं किसी समय भी फटाफट करती हूँ, क्योंकि सुबह पूजा होती है, तुलसी पूजा, देहरी पूजा, फिर मंदिर की भी पूजा होती है, उसके बाद में पाठ करती हूँ। शाम को भी 7:30, 8, 8:15 तक मैं ये पाठ करती हूँ। शाम को मैं सुनाऊंगी जो मैंने पढ़ा है 16वां 15वां अध्याय, उसी का मैं दूसरा भाग भी सुनाऊंगी आपको। आप राधे राधे, आप सुनते रहिए। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, आज है, कल 11 थी और आज भी 11 है, लेकिन जो हम घर में करते हैं ना लोग, उनके लिए आज है 11। और जो मंदिरों में बंगाली बाबा है और है वृंदा मंत्र, जो है कल। अब ये व्रत क्या है, ये देखिए, कार्तिक। अब है, आज है रमा एकादशी। एकादशी क्या है? धर्मराज ने भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप रमा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि प्राचीन काल में कौन एक नगरी में मुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा भी उसको बहुत चाहती थी। वह यज्ञ, तप, उपवास, व्रत आदि में बहुत श्रद्धा रखता था। विधि पूर्वक व्रत करके एकादशी को सारी प्रजा से भी व्रत करवाता था। उस दिन पशुओं को चारा भी नहीं खिलाता था। राजा के चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन से हो गया था।
पुत्र शोभन से हुआ था। एक दिन शोभन अपनी ससुराल आ गया। उसके कुछ दिन बाद ही 11 थी, लेकिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत आने वाला था, जिसकी मैं कथा सुना रही हूँ। इसीलिए शोभन को स्त्री चंद्रभागा ने कहा कि आप अपने गांव चले जाइए, क्योंकि एक दिन बाद एकादशी का व्रत आने वाला है। मेरे पिता की आज्ञा है कि इस दिन सारी प्रजा ही व्रत करेगी और जो नहीं करेगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। आप व्रत करके भूख प्यास सहन नहीं कर सकोगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ। उसने चले जाना ही ठीक है। शोभन ने कहा कि मैं यहीं रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। एकादशी के दिन शोभन ने व्रत रखा, किंतु भूख प्यास के कारण उसकी क्या हुआ, व्रत रखा किंतु भूख प्यास को वह सहन ना कारण वह मर गया। वो भूख प्यास को सहन नहीं कर सकता, इसीलिए राजा की लड़की ने उसे कहा था कि तुम अपने गांव चले जाओ। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर मंदराचल पर्वत का राजा बन गया। एक दिन ब्राह्मण घूमता हुआ मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। तब उसने शोभन से राजा बनने का कारण पूछा। शोभन ने कहा कि मैंने अपनी सास ससुराल में एकादशी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से ही यह सब हुआ है। शोभन ने कहा कि यदि मेरी रानी चंद्रभामा माया एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य मेरे अर्पण कर दे, 11 का अर्पण कर दे। कहते हैं ना, मरे पीछे भी 11 करते हैं, बोलते हैं, जो 5, 7, 11 जितने भी हम बोलते हैं, तो वो जो आदमी जो मर जाता है उसको भी उसका फल मिल जाता है। एकादशी का व्रत करके उसको पुण्य मेरे अर्पण कर दे, वह मुझे प्राप्त हो जाएगी, हमारा राज्य स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण ने जाकर रानी को हाल कहा। तब एकादशी का व्रत आया। फिर क्या करा, और उसका पुण्य अपने पति शोभन को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से रानी और पति को प्राप्त हो गई और उनका राज्य स्थिर हो गया। इस व्रत के प्रभाव से सब सुखों के साथ राज्य प्राप्त होता है। जय मेरी एकादशी माता की जय हो। जय मेरी एकादशी माँ। कहते हैं ना, कितनी पूजा पाठ सब कर लो, जब तक भगवान का नाम नहीं तो कुछ नहीं। मेरे भोले की महिमा अजब निराली, मेरे भोले की महिमा अजब निराली है। वो भी माया द्वार न जाता, जो भी आया द्वार न जाता, खाली है। वो बैठी भस्म लगाए हैं और गले सर्प लटकाए हैं। कैसा रूप सुहाना जो भक्तों के मन भाया है। नजर मत वाली है वो, हीरा भोला भंडारी। भक्तों ने महिमा गाई, हर जगह तेरी रुसवाई। तेरा द्वार न रहता खाली, समय हर समय बजे शहनाई। सुरतिया काली है, मेरे भोले की महिमा अजब निराली है। दुखियों के दुख मिटाए और बेड़ा पार कराए। दर्शन हमको दे जाओ, जाओ तुम दर अलग जगाओ, घर घर अलग जगाओ। मेरा भोला बड़ा है भंडारी रे, मेरा भोला बड़ा है भंडारी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय भोलेनाथ। जय मेरी कार्तिक महिमा की जय हो। तुलसी माता की जय हो। अभी माता में पढ़ रही हूँ, यह सभी का उद्धार, कहने सुनने वाले का सभी का पापों को दूर करेगा। राधे राधे।